हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ एक नई स्टोरी, नई कहानी या एक पौराणिक कथा जो है वट सावित्री की। आप सबको वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुनिए ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश के राजा थे अश्वपति। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो संतान प्राप्ति के लिए वो काफ़ी यज्ञ, आहुतियाँ, उपाय करने लगे। और ऐसे ही जो उपाय हैं उसमें वो प्रतिदिन जो है मंत्रोच्चारण के साथ 1 लाख आहुतियाँ देते थे। 18 वर्षों तक उन्होंने किया। उसके पश्चात उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, सावित्री जो है बड़ी होती गई। सावित्री जो थी काफ़ी गुणवान तो थी और साथ में रूपवती भी थी। तो उसके लायक जो वर था वो राजा को नहीं मिला। तब राजा ने सावित्री से कहा कि तुम जो है अपना वर ढूंढ के लाओ। पिता की आज्ञा लेकर सावित्री जो है वर ढूंढने निकल पड़ी और चलते चलते जो है वो तपोवन में भटक गई। वहाँ उसकी मुलाकात जो है साल्व देश के राजा धुमतसेन से हुई। राजा धुमतसेन के पुत्र थे सत्यवान, और सत्यवान को देखकर और उनकी कीर्ति सुनकर जो सावित्री है उसने उसे अपने वर के रूप में स्वीकार कर लिया और वो घर वापस आ गई। जब सावित्री घर पहुंची तो पिता ने पूछा कि तुम्हें कोई पसंद आया, कोई वर योग्य मिला? तो सावित्री ने बताया, हाँ, मुझे जो है सत्यवान पसंद आए हैं और उन्हें मैंने अपने वर के रूप में स्वीकार किया है। तो राजा के साथ उस समय ऋषिराज नारद भी मौजूद थे। तो ये बात सुनकर जो नारद मुनि हैं वो थोड़ा असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे, ये बात मैं राजा को कैसे बताऊं। फिर उन्होंने राजा से कहा कि राजा, सावित्री ने जो है वर का वरण करने में गलती कर ली है। मीन्स जो सत्यवान है वो गुणवान है परंतु अल्पायु भी हैं। फिर नारद मुनि की बात सुनकर राजा ने जो है अपनी पुत्री को काफ़ी समझाया कि तुम जो है किसी और वर को तलाशो, ढूंढो, सत्यवान से तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। परंतु सावित्री जो थी अडिग थी, आर्य कन्या थी। उन्होंने साफ शब्दों में अपने पिता से कहा कि नहीं, आर्य कन्या जो है एक ही बार पति का वरण करती है, या जिसे मैंने पति मान लिया वही मेरे पति बनेंगे। तो सावित्री के आगे विवश होकर राजा ने जो है सत्यवान और सावित्री का विवाह करवा दिया। जिस समय नारद मुनि ने राजा को सत्यवान के अल्पायु होने की बात बताई थी, उसी टाइम सावित्री ने जो है उसकी मृत्यु का सही सही समय पता कर लिया था। अब जब सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया था तो वो अपने ससुराल में बहुत मेहनत और लगन से अपने सास ससुर की सेवा करती थी। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके सास ससुर का जो है उनके ससुर का जो है बल क्षीण हो गया और उसे देखते हुए उनके शत्रुओं ने उनका राज छीन लिया। तो इस दुख से दुखी होकर जो सावित्री थे उसके सास ससुर की आंखों की ज्योति चले गई। और दूसरी ओर जो नारद मुनि ने बताया था कि आपके पति जो है अल्पायु है, इस बात से जो है सावित्री दुखी रहने लगी। फिर जैसे ही उसकी मृत्यु के 3 दिन बचे हुए थे, सावित्री ने जो है व्रत लेना स्टार्ट किया, मीन्स उपवास करना प्रारंभ कर लिया। और तीसरे दिन नित्य की भांति जैसे सारा काम किया और वैसे ही जैसे सत्यवान लकड़ी काटने जाने लगे तो अपनी सास ससुर से जो है सावित्री ने आज्ञा ली और वो भी जो है सत्यवान के साथ चले गई। जैसे ही जो सत्यवान थे वो लकड़ी काटने के लिए पेड़ पे चढ़े तो वैसे ही उन्हें चक्कर आने लगा और वो जल्दी से नीचे उतरे और नीचे उतरते ही वो जो है बेहोश हो गए। सावित्री ने सत्यवान का सर अपनी गोद में रखा, उन्हें सहलाने लगी। तभी उनकी नज़र दक्षिण दिशा की ओर पड़ी तो वहाँ पे उन्होंने यमराज को आते हुए देखा। तो उन्होंने यमराज से विनती की कि आप मेरे पति को ना ले जाइए। बट जो यमराज थे उन्होंने सावित्री को देवी विधान बताया और कहा कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके प्राण वापस नहीं दिए जा सकते, तुम जो है यहाँ से वापस चले जाओ। परंतु सावित्री थी जो अडिग थी, उसने इतना उपवास रखा था अपने पति के लिए, वो भी जो है यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी।
अब यमराज को तो उस सत्यवान के प्राण ले जाने ही थे और सावित्री से पीछा छुड़वाना था। तो उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांगो। तो सावित्री ने कहा, महाराज मेरे वनवासी सास ससुर अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करिए, उनकी आंखों की रोशनी पुनः उन्हें वापस करिए। तो यमराज जो थे उन्होंने उसे तथास्तु कहा और लौट जाने के लिए कहा, परंतु फिर भी जो है सावित्री नहीं मानी, पीछे पीछे चलती बनी। फिर दोबारा यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। तो सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर का जो छीना हुआ राज है वो उन्हें वापस दे दीजिए। यमराज ने बोला, तथास्तु। यमराज ने सोचा सावित्री जो है अब वापस चली जाएगी, परंतु सावित्री जो थी फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही और अपने पति के प्राणों के पीछे पीछे वो जाती रही। तब यमराज ने उससे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मैं 100 पुत्रों की माँ हूँ। अब जो यमराज थे उन्होंने सावित्री से पीछा तो छुड़वाना ही था, इसकी व्याकुलता में उन्होंने तथास्तु कहा और अपने मार्ग पर आगे आगे चलते बने। उन्हें नहीं पता था कि मैंने किस बात के लिए तथास्तु कह दिया है। अब यमराज जो है सत्यवान के प्राणों को लेकर आगे आगे चलते बने और उन्होंने देखा कि सावित्री जो है अभी भी वापस नहीं गई है, वो उनके पीछे पीछे चलने में है। तो उन्होंने उसका कारण पूछा। तब सावित्री ने अत्यंत विनम्र एवं सरल भाव से बोला, महाराज आप मुझे अभी अभी सतपुत्रवती होने का वरदान दे गए हैं। अब आप ही बताइए, आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं तो ये वरदान कैसे सफल होगा। तब सावित्री के सतीत्व के आगे यमराज को भी जो है हार माननी पड़ी और उन्होंने जो है सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया। इसी प्रकार अपने धैर्य, साहस, सतीत्व के बल पर सावित्री ने अपने सास ससुर के नेत्र ही नहीं, उनका राज बल्कि अपने पति के प्राणों को भी यमराज से वापस लाया। तो ये थी वट सावित्री की कथा। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी जो है पसंद आई होगी। सो थैंक यू।